हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक। सो आज के इस वीडियो में बीए फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस के पेपर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर है, प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, बीए फर्स्ट सेमेस्टर का। ठीक है, तो इसका कोड है HSC 102, यानी कि ये पेपर सेकेंड है, यानी कि सेकेंड पेपर है। हम इसको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आपका पेपर टाइटल है, पेपर का नेम है फंडामेंटल ऑफ न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, तो हम इस पेपर को अभी डिस्कस करने वाले हैं और उसमें देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, ये आपके आने वाले एग्जामिनेशन में ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये आपका लगभग 1.5 घंटे का पेपर होता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। हमें पहला क्वेश्चन दिया है, वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन है। तो देखिए, हम लोग सारे ऑप्शंस पे नहीं जाएंगे, जो ऑप्शन करेक्ट है उसको देखेंगे। ठीक है, तो पूछ रहा है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन है। तो वसा में घुलनशील विटामिन आपका ADE है। ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन है, तो ADE है। ठीक है, इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सेकंड पे आते हैं, विटामिन सी है। विटामिन सी क्या है, तो एस्कार्बिक एसिड है। विटामिन सी क्या है, तो इसमें आपका पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, एस्कार्बिक एसिड। तीसरा क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी के कारण क्या होता है, तो स्कर्वी होता है। इसमें आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे है चौथा क्वेश्चन आपका, विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की सहायता से होता है। किसमें होता है, तो त्वचा में होता है। किसमें होता है, त्वचा में। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो दे रहे हैं कि जल में घुलनशील विटामिन है। उसमें पहले वसा में पूछा, अभी जल में। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी और सी आपका क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन है। अगला है, कोबाल्ट युक्त विटामिन है। तो आपका डी हो जाएगा, विटामिन B12। इसको साइनोकोबालामिन बोलते हैं। साइनोकोबालामिन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें कोबाल्ट की अधिकता पाई जाती है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, विटामिन B12 को में क्या होती है, तो कोबाल्ट की अधिकता होती है। अगला है, मनुष्य में क्रोमोसोम्स के जोड़े पाए जाते हैं। तो ये 23 जोड़े पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 23 जोड़े। अगला है, वंशानुक्रम के नियम दिए गए। किसने दिया वंशानुक्रम का नियम, तो मेंडल ने वंशानुक्रम का नियम दिया। ठीक है, तो इसमें आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, कन्या विवाह की नवीन न्यूनतम उम्र है। ठीक है, अभी कह रहा है मैक्सिमम जो एज ग्रुप दिया गया है शादी के लिए, लड़कियों की शादी के लिए, अभी 2020 में दिया गया है। ठीक है, तो ये वो कितना है, तो वो है आपका 21 वर्ष। ठीक है, पहले 18 वर्ष था, अभी 21, इसको बढ़ा के 21 वर्ष कर दिए। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, गर्भकालीन अवस्था होती है कितने दिन की, तो 280। ठीक है, कितने दिन की होती है, तो 280 दिनों की होती है। शारीरिक विकास आरंभ होता है। शारीरिक विकास कब से आरंभ होता है, तो गर्भाधान से आरंभ हो जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, वयस्कों में अस्थि मृदुता किसकी कमी से होता है, अर्थात ऑस्टियोमलेशिया कह सकते हैं कि ऑस्टियोमलेशिया किसकी कमी से होता है। तो मैंने आप लोगों को क्लास में भी बताया हुआ है। ठीक है, अभी आप इसको करेक्ट कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं बता दे रही हूँ ऑप्शन इसमें सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, विटामिन डी की कमी से आपका वयस्कों में अस्थि मृदुता की बीमारी हो जाती है। जैसे इसमें अस्थियाँ क्या हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। जैसे रिकेट्स है, बच्चों में रिकेट्स हो जाता है विटामिन डी की कमी से, वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है और वृद्धों में ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन की आधारभूत इकाई है। प्रोटीन की स्मॉलेस्ट यूनिट पूछ रहा है। ठीक है, तो वो है आपका एमिनो एसिड। ठीक है, अगला देख लेते हैं, इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
प्रोटीन की आधारभूत इकाई क्या है? तो एमिनो एसिड है। अगला है कोशिका का ऊर्जा घर। कोशिका का ऊर्जा घर कौन है? तो माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? क्यों कोशिका को ऊर्जा का घर कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का घर इसलिए कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये इसमें एक क्रेब साइकिल चलता है, ठीक है, जिसके वजह से ATP, ठीक है, ATP बनते हैं, ठीक है, 38 ATP मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और ग्लूकोज क्या करता है? हमें ऊर्जा देने का कार्य करता है, ठीक है। तो ये क्रेब्स साइकिल चलाता है जिसकी वजह से ऊर्जा का निर्माण होता है, इसलिए इसको ऊर्जा का घर कहा जाता है। तो आपका इसमें पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन है शरीर में शुद्ध रक्त का संवहन कौन करता है? तो ये धमनियाँ करती हैं, ठीक है, आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला है लाइपेज एंजाइम का पाचन करता है। लाइपेज को कौन पचाता है? तो यहाँ पे दिया है लाइपेज। आप लाइपेज का मतलब होता है चिपचिपा पदार्थ, ठीक है। तो आप इस लाइपेज मतलब आप ऐसे ट्रिक से याद कर रख सकते हैं कि इसको चिपचिपा पदार्थ क्या करता है? पचाता है। तो इसमें वसा है, वसा क्या करता है? लाइपेज का पाचन करता है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? तो एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? एनीमिया को क्या कहा जाता है? एनीमिया में हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, ठीक है, यानी कि लौह लवण के कारण यह रोग होता है। लौह लवण की कमी के कारण यह रोग होता है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हरी पत्तेदार सब्जियां उच्च स्रोत हैं किसके? लौह लवण के, ठीक है, लौह लवण के। ये क्या है? हरी जो सब्जियां, हरी पत्तेदार जो सब्जियां हैं उसमें सबसे ज़्यादा लौह लवण पाए जाते हैं, ठीक है। अगला है प्रोटीन को गर्म करने पर क्या होता है? जैसे प्रोटीन को गर्म किया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो क्या हो जाता है? कोएगुलेट हो जाता है, मतलब वो जम जाता है, ठीक है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भोजन को अधिक वसा में पकाना क्या कहलाता है? तो इसमें दिया है तलना, शॉर्टनिंग और पैन बॉइलिंग और उबालना, ठीक है। तो इसमें आपका जो तलना है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, आग में खुला खाना पकाना होता है, ठीक है, क्या कहलाता है? तो ब्राइलिंग कहलाता है। ये डायरेक्ट आग के संपर्क में भूनना अलग होता है, ठीक है, ब्राइलिंग अलग होता है। इसमें डायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट आग में पकाया जाता है और इसमें डायरेक्ट आग में ही भोजन को पकाया जाता है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला है पोषण के अनुसार भोजन पकाने की सबसे अच्छी विधि, तो ये उबालना है, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला है सिर से पैर की तरफ होने वाला विकास कहलाता है। तो सिफेलोकॉडल आपका ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें सिर से पैर की तरफ विकास को माना जाता है, ठीक है। और प्रॉक्सिमोडिस्टल ऐसे यहाँ परिधि से इधर और इधर ऐसे करके इस विकास को प्रॉक्सिमोडिस्टल विकास कहते हैं। और सिफेलोकॉडल को जैसे सिर से लेकर पैर तक को सिफेलोकॉडल कहते हैं, ठीक है। अगला है तो इसमें आपका एक ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला है मोटर स्किल्स के प्रकार हैं, तो ग्रास मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स, दोनों, तो आपका ये दोनों हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दूध के दांतों की संख्या होती है, दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 20 होती है, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। बालक के विकास का सबसे महत्वपूर्ण घटक है, बालक के विकास का सबसे महत्वपूर्ण घटक है पोषण, ठीक है। तो इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है अस्थियों व दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक है, अस्थियों व दांतों के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? तो आपका कैल्शियम अस्थियों और दांतों के निर्माण के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। अब दिया है पूर्व बाल्यावस्था है, ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था की किस एज ग्रुप में आते हैं? तो इसमें आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 2 से 6 वर्ष के बीच के बच्चे पूर्व बाल्यावस्था की अवस्था में आते हैं, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड के एज में आते हैं।
और लेटर चाइल्डहुड तो आपका 6 से 12 ईयर, ठीक है, मतलब 6 से 12 साल के बच्चों को लेटर चाइल्डहुड की कैटेगरी में रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण है, क्या है? तो ये है मरासमस, ठीक है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वाशियोरकर नहीं है, क्वाशियोरकर सिर्फ प्रोटीन की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है, विकासात्मक कार्य का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? तो हैमिंग हर्स ने किया था, ठीक है। तो इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, उत्तकों तक ऑक्सीजन को निम्न में से कौन संवहित करता है? तो आपका हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है? हमारे प्रत्येक कोशिकाओं को ऑक्सीजन देने का कार्य करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टाइलिन पाया जाता है, टाइलिन किस में पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम, तो ये आपके लार में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? लार में। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब स्टार्च के घोल को गर्म किया जाता है तो वह गाढ़ा हो जाता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जिलेटिन, ऐसे कह सकते हैं कि ये जिलेटिनीकरण कहलाता है, ठीक है। इसमें वो जेल टाइप का दिखने लगता है, ठीक है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरा है, सामान्य अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34, सामान्य रक्तचाप है, तो ये आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 80 to 120, ठीक है, 80 to 120, यानी कि 80 के स्पीड से क्या होता है? ब्लड आता है और 120 के स्पीड से जाता है, ठीक है। तो ये आपका ब्लड प्रेशर है, ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, ठीक है। इसमें अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो नवजात शिशु के शरीर में वैसे 300 हड्डियां पाई जाती हैं, लेकिन इसमें 270 दिया है, तो ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम जो लैक्टोज का पाचन करता है, ठीक है, तो लैक्टोज का पाचन कौन करता है? तो यहाँ पे लैक्टोज दे दिया है, ठीक है। तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है, लैक्टेज होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे लैक्टेज क्या करता है? तो लैक्टोज का पाचन करता है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस हिसाब से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। अब दिया है ड्यूडेनम भाग है, ड्यूडेनम किसका भाग है? तो छोटी आंत का, ड्यूडेनम जेजुनम और इलियम, ठीक है। तो ये ड्यूडेनम छोटी, जो ये छोटी आंत होती है ऐसे करके, ठीक है। तो ये आपका ड्यूडेनम है, ये क्या है? तो ड्यूडेनम है, और ये क्या है? तो इलियम है, और ये क्या है? तो सॉरी, ड्यूडेनम, और ये है जेजुनम, और ये है आपका इलियम, ठीक है। ये ड्यूडेनम का पार्ट है, ये जेजुनम का पार्ट है, और ये इलियम का पार्ट है, ठीक है। तो ये ड्यूडेनम आपका सबसे ऊपरी भाग है, उतना ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे देखेंगे, पूछ रहा है कि ड्यूडेनम भाग है, किसका भाग है? तो छोटी आंत का। तो इसमें आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो वयस्कों में ऐसे कोई पॉइंट नहीं दिया है, लेकिन इसमें आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण पुरुषों में यानी कि वयस्कों में अस्थि मज्जा में होता है, और आपका अगर पूछ दिया कि नवजात शिशु में किस में होता है, तो उसका वो लीवर के मेसोडर्म में होता है, लीवर के मेसोडर्म में, ठीक है, लीवर के मेसोडर्म में होता है, ठीक है। नवजात शिशु में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो लीवर में होता है। अब लीवर में पूछ दिया कि लीवर में किस में होता है, तो लीवर के मेसोडर्म में नवजात शिशु में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, ठीक है, यानी कि आरबीसी का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था के लक्षण है, गर्भावस्था के लक्षण है, तो ये सारे ही लक्षण, प्रातःकाल जी में चिल्लाना, सिर दर्द, उल्टी, ये सारे ही लक्षण क्या है? गर्भावस्था के लक्षण है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक को संपूर्ण आहार कहा जाता है? दिया है ऑप्शन, फल, सब्जियां, दूध, अनाज। तो इसमें से संपूर्ण आहार, ठीक है, कंप्लीट फूड किसको कहा जाता है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, क्या? दूध, ठीक है। दूध को क्या कहा जाता है? संपूर्ण आहार कहा जाता है, ठीक है। तो वीडियो को
ठीक है, लाइक शेयर करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है।